भौतिक विज्ञान इंटर के दूसरे पार्ट में अगला जो डेरिवेशन है वो अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये डेरिवेशन है। आप बुक में देखेंगे और कहीं भी देखेंगे तो काफी कठिन लगेगा। मेरा दावा है कि मैं जो आपको ये डेरिवेशन बताऊंगा ये आपको कठिन नहीं लगेगा। ऐसे आप देखेंगे कठिन लगता होगा, लेकिन हम हैं तो क्या गम है, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एक एक चीज कम समय में ज्यादा समझ में आएगी। एक एक चीज जो आपको कहीं नहीं समझ में आएगी वो यहाँ पे आपको एक्सप्लेन की जाएगी। बहुत ही कम समय में ये बहुत ही आसान डेरिवेशन होने वाला है। कठिन लगा होगा लेकिन बिल्कुल आसान है। देखिए कैसे। मान लेते हैं ये अनंत लंबाई का एक समान आवेशित सीधा तार है और हम लोगों को पता है, चित्र आप बुक से बना सकते हैं। चित्र में इस सीधे तार के आसपास एक और काल्पनिक रचना की गई, वो इसलिए क्योंकि ये जो प्रमेय लागू होती है गाउस की प्रमेय, ये गाउसियन पृष्ठ मतलब बंद पृष्ठ के लिए लागू होती है, तो आसपास एक काल्पनिक रचना कर दी गई है, वो आप खुद कर सकते हैं। तो ये मान लिया सीधा तार है, क्षेत्रफल सदिश मालूम है, लंबवत बाहर की ओर होता है, तो ये क्षेत्रफल सदिश हो गया, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये क्षेत्रफल सदिश है, ये विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता या विद्युत क्षेत्र अगर ऐसे बाहर की ओर है, ठीक है, विद्युत क्षेत्र अगर इस तरीके से है तो ये देखिए दोनों एक ही दिशा में होंगे, तो ये जीरो हो गया, थीटा जो है वो जीरो हो गया, और जब जीरो हो गया तो cos जीरो की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब ये तो है वैद्युत क्षेत्र, ये तो वैद्युत क्षेत्र है, लेकिन यहाँ पे देखिए एक पृष्ठ तो ये है बेलनाकार है, बेलन की बात हो रही है, बेलनाकार, तार भी बेलनाकार है, तो ये देखिए तो एक पृष्ठ हो गया, इसके दो पृष्ठ और हैं, ये समतल सिरे, ठीक है। इस पे जो क्षेत्रफल सदिश होगा वो लंबवत बाहर की ओर और तीव्रता इस दिशा में है, तो देखिए दोनों लंबवत हो गए, दोनों के बीच 90 डिग्री कोण बन रहा, और जब 90 डिग्री बन रहा तो cos 90 कितना होता है, जीरो होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जो कुल फ्लक्स निकलेगा वो इसको, यहां पर जो फ्लक्स होगा, यहां पर जो फ्लक्स होगा और यहां पर जो फ्लक्स होगा, तीनों को जोड़ना होगा, लेकिन यहां पर जो फ्लक्स होगा और यहां पर जो फ्लक्स होगा वो शून्य हो जाएगा। अभी आप आगे देखेंगे समझ में आ जाएगा। अभी जो बताया जा रहा है उस पर ध्यान दें केवल। ये मान लीजिए तार है, वैद्युत क्षेत्र इस दिशा में है, क्षेत्रफल सदिश भी इस दिशा में, दोनों में थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया, cos जीरो बराबर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, मतलब ये वाला वैद्युत फ्लक्स काउंट किया जाएगा। लेकिन यहाँ पर क्षेत्रफल सदिश ऊपर की ओर, लंबवत बाहर की ओर, यहाँ भी लंबवत बाहर की ओर, थीटा क्या बन रहा, वैद्युत क्षेत्र और इसमें दोनों में थीटा क्या बन रहा, यहाँ भी 90 बन रहा, यहाँ भी 90 बन रहा, और cos 90 क्या होता है, 0 और 0, तो वैद्युत फ्लक्स काउंट नहीं होगा यहाँ पे, इनका वैद्युत फ्लक्स काउंट नहीं होगा। नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, आप अभी आगे वीडियो देखना जारी रखें, अभी आगे समझ में आ जाएगा जब थीटा की बात होगी। सबसे पहले इसी की डेरिवेशन करने के पहले आपको रैखिक आवेश घनत्व पढ़ लेना है। हमने पहले बताया हम वो चीजें नहीं कराएंगे जो आप बुक से पढ़ सकते हैं, टाइम वेस्ट नहीं करना है। रैखिक आवेश, और हर बार हम सभी डेरिवेशन में हम ऐसा करेंगे, वो चीजें छोड़ देंगे जो आप खुद से पढ़ के तैयार कर सकते हैं। रैखिक आवेश घनत्व क्या होता है, लैम्डा होता है। जहां पर इस डेरिवेशन में Q अपॉन L मिलेगा वहां पर लैम्डा कर दिया जाएगा। जैसे गाउस की प्रमेय में क्या था, डी अपॉन आर स्क्वायर की जगह क्या हो गया था, डी ओमेगा हो गया था, ठीक है। तो Q अपॉन L की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा। अच्छा एक चीज और है, वैद्युत फ्लक्स में क्या सूत्र क्या होता है, E डॉट ए, ठीक है, उसमें ए क्या है, क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल है। हम लोग यहाँ पे तार का क्षेत्रफल लेंगे, तार का जो क्षेत्रफल लेंगे, तार कौन से आकार में आ रहा, बेलनाकार में आ रहा, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, क्षेत्रफल कौन सा होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होगा, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, हम लोग पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। बेलनाकार आकृति में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 2 पाई आर एल हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज और समझनी है, ये चीजें समझना बहुत जरूरी है डेरिवेशन करने के पहले। तो यहाँ पे एक चीज और समझनी, जो संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स होगा, कुल जो वैद्युत फ्लक्स होगा, यहाँ पर जो वैद्युत फ्लक्स है और ये समतल सिरों पर जो वैद्युत फ्लक्स है उनको जोड़कर होगा, ठीक है। तो हम लोग φ1 निकालेंगे, φ1 क्या होगा, ये होता है, ये तो ई और ए की जगह वैल्यू रख दी गई, क्षेत्रफल की सूत्र रख दिया गया, है ना। φ2 जीरो हो रहा, φ2 जीरो क्यों हो रहा है, वो इसका कारण ये है, ये cos थीटा होता है। यहां पर तो देखिए थीटा जीरो था, तो cos जीरो की वैल्यू कितनी हो गई, 1। यहां पे दोनों जगह
जीरो ही रहेगा वैद्युत फ्लक्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोण क्या बनना है इनके बीच, 90 डिग्री बनना। ये चीज आप ध्यान रखना, तो तभी समझ में आएगा आगे डेरिवेशन। ये 90 डिग्री में क्या हो जाएगा, जीरो हो गया, तो इसलिए जीरो रख दिया गया। मतलब जो कुल फ्लक्स होगा वो φ1 के बराबर होगा, और φ1 की वैल्यू क्या निकलेगी आगे चल के, E डॉट 2 पाई आर एल। एक चीज और देखिए, गॉस के प्रमेय में फाई बताया जाता है, गॉस के प्रमेय में भी फाई का मान बताया गया है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये भी फाई है, ये भी फाई है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए, ये दोनों आपस में बराबर हो गए। E डॉट 2 पाई आर एल बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आगे कुछ नहीं करना, हम लोगों को सूत्र में क्या निकालना है, डेरिवेशन में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो E को इधर रखेंगे, बाकी सब दूसरी तरफ भेज देंगे, डेरिवेशन कंप्लीट हो गया। चलिए शुरू करते हैं। इतनी चीजें आपको ध्यान में रखनी है, नोट भी करते रहे, आपको जो भी काम की चीज लगे। वैसे नोट्स आपको मिल जाएंगे, अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमें आप व्हाट्सएप कर सकते हैं 8840026944 पर व्हाट्सएप करिए, आपको पूरी तरह से मुफ्त नोट्स मिलेंगे। चित्र आप बनाएंगे सबसे पहले, फिर चित्रानुसार आप लिख देंगे क्षेत्रफल अवयव डीए से होकर गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। वो क्या होता है, डी फाई ई डॉट डीए, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब E की जगह पर तो E ही रहेगा, यहां पे क्या हो जाएगा, डीए कॉस थीटा, ठीक है। E क्या है, E है गॉसियन पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अब हम लोग को पता है, अभी चित्र में हम लोगों ने देखा था, क्या देखा था कि E और डीए एक ही दिशा में है, ठीक है, लिख देंगे, क्योंकि E और क्षेत्रफल सदिश दोनों एक ही दिशा में है, ठीक है। तो थीटा बराबर क्या हो गया, 0 डिग्री हो गया। तब डी फाई बराबर कितना हो जाएगा, आगे इसको सॉल्व करते हैं, ई डी ए कॉस 0। अब क्या, क्योंकि ये सारी चीज अगली लाइन में लिखते जाइए, क्योंकि कॉस 0 बराबर कितना होता है, 1 होता है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डी ए, यहां पर 1 हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब संपूर्ण वक्र से गुजरने वाला जो वैद्युत फ्लक्स होगा, ठीक है, संपूर्ण वक्र, ये बेलन है, ठीक है। अभी हम लोगों ने ये निकाला है, तो डी फाई निकाला है, मतलब किसी एक भाग पर, किसी एक भाग पर संपूर्ण वक्र से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो क्या हो जाएगा, उसके लिए समाकलन कर देंगे। समाकलन जब करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी फाई बराबर, समाकलन करिए, ठीक है। इसका समाकलन क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा, इसमें ये ऐसे ही रहेगा, इसका समाकलन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और अभी हम बता चुके हैं कि ये क्या है, ये है वक्र, संपूर्ण वक्र की क्षेत्रफल, जिसका सूत्र क्या होता है, संपूर्ण वक्र की क्षेत्रफल क्या होगा, बेलनाकार आकृति है 2 पाई आर एल। तब पाई बराबर क्या हो गया, ऐसा करते हैं, ये वक्र क्षेत्रफल की बात हो रही है, तो इसको हम लोग φ1 मान लेते हैं, ठीक है। जहां जहां फाई लिखा है तक वहां पे φ1 कर देना है, φ1 कर देते हैं, ठीक है। तो φ1 बराबर क्या हो गया, ये है, क्या हो जाएगा, E डॉट 2 पाई आर एल। अब ध्यान दीजिए, जो चीज ज्ञात करनी है उसका पिछला सूत्र नहीं रख सकते हैं। यहाँ पे हम लोगों को E ज्ञात करनी है, तो E का पिछला सूत्र नहीं रखेंगे। जैसे गॉस की प्रमेय थी, गॉस की प्रमेय में क्या ज्ञात करना होता है, फाई ज्ञात करना होता है, फाई बराबर Q अपॉन, गॉस की प्रमेय क्या कहती है, गॉस की प्रमेय कहती है फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये था, तो हम लोगों को ये निकालना था, तो हम लोग सूत्र क्या लगाए, तब हम लोगों ने E का मान रखा, तब हम लोगों ने E का मान रखा था, फाई बराबर ई एम। ध्यान करिए, यह तरीका है डेरिवेशन का, यहाँ समझने की कोशिश करिए। जब हम लोगों को ये निकालना था तो हम दूसरे सूत्र को लेकर चले, फाई बराबर ई ए, और यहाँ पर E की वैल्यू रख दी गई। लेकिन यहाँ पर E की वैल्यू क्यों रखी गई, क्योंकि निकालना फाई था। यहाँ पर E की वैल्यू क्यों नहीं रखा है, समझना जरूरी है ये चीज। यहाँ पर E की वैल्यू क्यों नहीं रखा है, क्योंकि हम लोग को E ही निकालना है। अगर हम लोगों ने E की वैल्यू रख दी, क्या होती है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। अगर हम लोग उसको रख देंगे तो क्या होगा, तो जब E ही गायब हो गया तो हम लोग फिर निकालेंगे क्या, हम लोग E को नहीं हटा सकते। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर E को हटाना था, यहाँ पर E को हटाना था, पिछले डेरिवेशन में ये चीज देखी गई है। फाई बराबर Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, तो हम लोग वैद्युत फ्लक्स को जब सूत्र लगाए तो वहां पर E को हटाना था, ठीक है। लेकिन जो चीज निकालनी है उसको नहीं हटाएंगे। डेरिवेशन में जो चीज पूछ रहे हैं, डेरिवेशन में क्या पूछ रहे हैं, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहे हैं, तो हम लोग ऐसा नहीं कि यहाँ पर इसका सूत्र लगा दें
क्यू अपॉन 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसा नहीं है, क्योंकि तुरंत ही यह हट गया, इसकी जगह पर जैसे वो चीज आएगी यह हट जाएगा तो हम निकालेंगे क्या, ये चीज तुम लोग को डिराइव करनी है तो इसको नहीं हटाएंगे, तो ये φ1 हो गया, ये समीकरण 1 मान लेते हैं। अब इसके बाद समतल सिरे मतलब जो गोल भाग है, अभी एक कागज लेकर बनाकर दिखाया था और चित्र भी बनाया था, ठीक है। तो बेलन के समतल पृष्ठों से गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, समतल पृष्ठों की बात हो रही है, समतल पृष्ठों पर गुजरने वाला संपूर्ण वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। संपूर्ण की बात हो गई, समाकलन हो जाएगा E डॉट ds, ठीक है। समाकलन हो गया, φ2 आ गया, φ2 बराबर क्या हो जाएगा, डॉट हटेगा, ठीक है। dA की जगह पर क्या हो जाएगा, dA cos थीटा, समाकलन कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, समाकलन में तो A हो जाएगा, ठीक है, cos थीटा, ध्यान दीजिए। और अभी बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के कि जो समतल सिरे हैं वहां पर क्षेत्रफल सदिश, ये क्षेत्रफल सदिश मान लेते हैं, और ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इनके दोनों के बीच कोण क्या हो रहा है, 90 डिग्री हो रहा है। तो अभी ये चीज बताई थी तो क्या हो जाएगा, ये cos 90, ठीक है, बराबर कितना 0, क्यों, क्योंकि चूंकि क्या cos 90 कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। तो ये 0 हो गया, φ2 कितना आ गया, 0 आ गया। यहाँ पर एक लाइन आपको लिखनी पड़ेगी, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र और क्षेत्रफल सदिश दोनों समतल पृष्ठों पर आपस में लंबवत हैं, ठीक है। तो अब क्या लिखेंगे, अब लिखना है गॉसियन पृष्ठ। गॉसियन पृष्ठ कौन सा है, ये तार और इसके आसपास जो काल्पनिक रचना बनाई गई है वो क्या है, गॉसियन पृष्ठ, ठीक है। क्योंकि गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा क्या है, एक बंद पृष्ठ होता है, काल्पनिक होता है और बंद पृष्ठ होता है। तो इस तार के आसपास जो आप चित्र में देख रहे हैं बुक में, जो आसपास जो पृष्ठ बना है वो काल्पनिक है, तार वास्तविक है, आसपास जो है वो काल्पनिक है, ठीक है। गॉसियन पृष्ठ की परिभाषा भी आप पढ़ेंगे। तो अब क्या हो जाएगा, गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, कुल वैद्युत फ्लक्स क्या हो जाएगा, फाई बराबर क्या हो जाएगा, φ1 प्लस φ2। तो φ1 की वैल्यू क्या निकल कर आई थी, A डॉट 2 पाई RL, φ2 कितना था 0, तो ये क्या आ गया, E डॉट 2 पाई RL, बस इतना हो गया, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब हम लोग को E निकालना है, ठीक है। ये क्या है, फाई है, वैद्युत फ्लक्स गाउस के प्रमेय में क्या कहता है, गाउस के नियम से, ठीक है, फाई बराबर क्या, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब ध्यान दीजिए, इसको मान लेते हैं समीकरण 2, इसको मान लेते हैं समीकरण 3। तो ये बराबर किसके, ये भी फाई है और ये भी क्या है, फाई है, तो ये दोनों आपस में बराबर हो गए। तो समीकरण 2 व 3 से क्या हो जाएगा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बराबर E डॉट 2 पाई RL, E एक तरफ बाकी सब दूसरी तरफ भेज देंगे, 2 पाई RL उधर बटे में चला जाएगा, ठीक है। तब E बराबर क्या हो गया, E को उधर रखेंगे बाकी सब उधर, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट 2 पाई RL। अब यह सूत्र का एक मानक रूप नहीं है, ठीक है, सूत्र अभी अपने मानक रूप में नहीं है, कुछ नहीं, हम लोग शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, 1/4 पाई इस तरीके से पढ़ते आ रहे हैं, तो 1 अपॉन में इसको करिए, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट एक पास कर दिए मानक रूप में, 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, और Q अपॉन RL कर दीजिए। अब ये Q अपॉन L क्या हो जाता है, ये लैम्डा हो जाता है, तो 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन L की जगह क्या हो जाएगा, लैम्डा हो जाएगा, लैम्डा अपॉन R, ठीक है। Q अपॉन L की जगह पर लैम्डा आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से E बराबर क्या आ गया, लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट R। अब इसके बाद इसका सदिश रूप भी पूछा था, सदिश रूप में कुछ नहीं है, आपको n कैप से गुणा कर देना है। इस तरीके से ये डेरिवेशन सॉल्व हो गया, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।